Hello everyone, welcome to my YouTube channel 5G Biology classes. So today I will be discuss about chapter heredity. Class 10 CBSE in biology chapter heredity. So our first studying genetics. First of all, I will be discuss about genetics. What is genetics? First of all we know जानते हैं कि हेरिडिटी हम क्यों पढ़ते हैं. ये चैप्टर जेनेटिक्स हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हेरिडिटी हम क्यों पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, इसमें क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, वह न्यू जनरेशन किस तरीके से उनके बारे में हम पता लगा सके. इसलिए चैप्टर हम लोग का मेन मोटिव जो है यही है, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट स्टडिंग लेट वी स्टार्ट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक मीन्स it is the branch of biology that deals with study of heredity and variation. Means genetic means the study of heredity and variation known as genetics. जेनेटिक्स का डिफाइन है कि जो हम इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जो हम स्टडी करते हैं सर उनको हम जेनेटिक्स कहते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल. जेनेटिक्स के अंडर में आपके आएंगे आपके वेरिएशन एंड हेरिडिटी. सो हमारी जो चैप्टर्स है वह है आपकी हेरिडिटी. सो लेट बी स्टार्ट वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मीन्स है जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज में, जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे वेरिएशंस होते हैं. सो यू कैन सी ऑन बोर्ड. ओके, द डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन्स और एवरेज ऑफ द ट्रेड्स एज फाउंड इन वेरियस इंडिविजुअल एज ए स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन. मीन्स या हम ये कह सकते हैं द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो होते हैं आपके कैरेक्टर्स होते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बिटवीन जो आपके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होते हैं सर नोन एज डिफरेंसेस. वेरिएशन ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं. जैसे फादर होते हैं एग्जैक्ट आपका जो उनका जो डॉटर है, उनका जो सन है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है, यंग वंस है, सेम नहीं होता है, उसमें वेरिएशन मस्ट है. सो ये क्या होते हैं सर? हमारे वेरिएशंस होते हैं. सो रिवीजन कर देते हैं. जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन नोन एज जेनेटिक्स. एंड वेरिएशन मीन्स हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें वेरिएशन मस्ट है, सो नोन एज वेरिएशन. ओके, सो ये सिंपल पॉइंट्स हैं. सो नेक्स्ट स्टडिंग मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस. ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का जो मेन आपके साइंटिस्ट है वो आपके मेंडल सर थे. मेंडल ही बहुत ही स्कॉलर, ग्रेट, ब्रिलियंट है. ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, अपने बहुत सारे लॉ को दिया. उस लॉ से हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस टाइप से किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, क्यों किया. ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है आपको मैं बताऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेंडल सर थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल. मेंडल सर को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. ओके, हाँ. सो मेंडल सर का जो बॉर्न था, ही वाज ए बॉर्न, ये बर्न हुए थे आपके जुलाई 22, 1822. ओके, ये क्या थे? 22 जुलाई 1822 ईयर में क्या हुए थे? ये बॉर्न किए थे. इनकी जो फैमिली थे फार्मर फैमिली से. ये स्टडी में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इनकी जो मैथमेटिक्स थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. हालांकि अगर हम बात करें तो बायो वाले स्टूडेंट की जो मैथ रहती है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट जो हमारे मेंडल सर थे इनकी जो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग थी. सो इनको इस कैलकुलेशन करने के लिए, जो कैलकुलेट इन्होंने रेशियो वगैरह निकालने के लिए इनको काफ़ी हेल्प मिली. सो मेंडल सर आफ्टर स्कूलिंग, जब ये स्कूल पढ़ाई वगैरह कंप्लीट किए, सो इनको फादर में ये चर्च की जॉब मिली. ठीक है, इन्होंने फादर में चर्च फादर, ठीक है, जो हमारे चर्च थी, चर्च में फादर का इनको वर्क मिला, जो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को भी इन्होंने किया. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट था. एक्सपेरिमेंट में प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किए, प्लांट का हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, बहुत सारे कैरेक्टर को चॉइस किए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं. सो मेंडल के बारे में आपको बताया गया सर, ये क्या थे? 22 जुलाई 1822 में ये बॉर्न किए थे. ये फार्मर फैमिली से थे. ओके, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और ये अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, जब ये इनकी स्कूलिंग, आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल से जब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लिए, सो चर्च में ये फादर की जॉब इनको पोस्ट मिली और वहाँ पर बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था इन्होंने इसको किया. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के 7 टाइप के कैरेक्टर को चुना, सेलेक्ट किया. 7 टाइप कैरेक्टर ट्रेड्स, एक दूसरे के ट्रेड्स उन्होंने सेलेक्ट किया. सो आफ्टर इसके बाद हम आपको समझाएंगे. उसके बाद मेंडल सर की अगर थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि जब मेंडल सर ने डिस्कवरी हो रही थी, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
तो बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, बट उस समय डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने डीएनए की जगह पर जीन को लिया था जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। अभी आपको मैं बताऊंगा इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है। हेरिडिटी का मीन्स, इनहेरिटेंस का मीन्स होता है वन कैरेक्टर ट्रांसफर टू अनदर जनरेशन। ठीक है, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या हो जाते हैं, आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। सो नोन एज हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नोन एज हेरिडिटी। ओके, सो मेंडल सर जब ये एक्सपेरिमेंट ये करते थे उस समय डार्विनिज्म में एक साइंटिस्ट है, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था। तो उनके एक्सपेरिमेंट के आगे मेंडल सर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको इग्नोर कर दिया गया। मेंडल सर जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोई सॉन्ग वगैरह अगर बेटर आ जाते हैं तो उस सॉन्ग को सुनना हम बंद कर देते हैं, न्यू सॉन्ग पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लाइक इसी तरह मेंडल सर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत ही फेमस नहीं था। उसमें डार्विनिज्म में साइंटिस्ट है डार्विन, उनका जो एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस था। तो उनके एक्सपेरिमेंट के आगे इनका जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश हुआ था इनको इग्नोर कर दिया गया। सो पता नहीं चल पाया कि मेंडल ने क्या वर्क किया था। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो बाद में जाकर पता चला कि जो मेंडल सर है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंस लॉ वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह को प्रपोज किया था। सो लेट वी स्टार्ट। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। जो मेंडल थे और इन्होंने इनहेरिटेंस पर क्या वर्क किया ये इसमें आपको बताया जा रहा है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल सर हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, सो स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वो क्या था, प्लांट को ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन करा। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इन्होंने प्लांट के कैरेक्टर्स को हाइब्रिड बनाया। ओके, एंड ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लॉ को इन्होंने प्रपोज किया, लॉ को बताया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाइसम सटाइवम पी प्लांट, गार्डन पी जो मटर का पौधा होता है, उन्होंने उसमें अपने एक्सपेरिमेंट को किया। सो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट हेडिंग रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। जो मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर रीडिस्कवरी हुई। डिस्कवरी कंटिन्यू होते रहते हैं। सो मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट पर जो रीडिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट हैं उनके नेम आपको बताते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेट है, ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। सो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट इन 1900। ओके, 1900 में 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड किया था। जो मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट था उस पर रीडिस्कवर किया गया था। ओके, सो कौन अभी साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के रहने वाले थे। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के रहने वाले थे। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के रहने वाले थे। एंड सेरमार्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। सेरमार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल सर के जो एक्सपेरिमेंट थे उस पर रीडिस्कवरी किया। ओके, सो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने बताया लॉ ऑफ सिग्रेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स जो मेंडल के रिसर्च थे उनको मॉडिफाई करके और बेटर तरीके से जानने की कोशिश की, रीडिस्कवरी किया। ये 3 साइंटिस्ट हैं। जब इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया तो जो इनको ऑब्टेन, जो भी इनको रिजल्ट वगैरह मिले, इन्होंने देखा कि जो हम बता रहे हैं वो पहले से मेंडल सर ने इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो मेंडल सर को ही कहा जाएगा। तो ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल सर की डिस्कवरी को और बेटर तरीके से मॉडिफाई किया। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल। जो मेंडल सर थे उनके एक्सपेरिमेंट का क्या मटेरियल था ये हम जानते हैं। सो मटेरियल का नहीं, चूज द गार्डन पिन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पिन की चॉइस की एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल, बिकॉज अब इनका जो मटेरियल एक्सपेरिमेंट का था क्या था इसलिए इन्होंने चॉइस किया था। ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। मीन्स इनके जो कैरेक्टर्स थे वो सेवरल टाइप्स के कैरेक्टर्स इनको पी प्लांट में मिलते थे। 7 टाइप्स के कैरेक्टर्स को इन्होंने ऑब्टेन किया, इन्होंने मिला, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को ही चॉइस किया। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ट्रेड का मीन्स होता है जैसे कोई क्वाइल है, क्वाइल का हेड और टेल होता है। सिमिलरली आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है या
उसको एलिल्स कहते हैं, ओके। और शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, इनके जो प्लांट गार्डन पे थे इनकी लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट थी, बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते थे। और ये चीप एंड बेस्ट थे, बहुत ही सस्ते इनको मिल जाते थे और इजीली इनको गार्डन वगैरह में पी प्लांट मिल जाते थे। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के पी प्लांट को ही किया और सेवरल टाइप के पी के सीड्स हो गए, पॉड हो गए, रूट हो गए, प्लांट की हाइट हो गई, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर के बेस पर इन्होंने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट पर चॉइस किया, अपने एक्सपेरिमेंट को चुना। सो अब हम जानते हैं कि जो 7 कैरेक्टर्स है, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया, वन बाय वन हम आपको बताते हैं, ओके। सो लेट वी स्टार्ट, आगे देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग, टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 पेयर्स। मेंडल सर ने जो गार्डन पी लिया था तो विच टाइप ऑफ कैरेक्टर को चॉइस किया था, तो 7 पेयर्स कैरेक्टर्स है। सो हम जानते हैं कि ये 7 कैरेक्टर्स क्या थे, वो कौन से थे, ओके। सो फर्स्ट, फ्लावर कलर, जो गार्डन पी के फ्लावर्स होते हैं उनके कलर कैसे होते हैं। सो ये क्या थे, ट्रेड्स। मैंने आपको बताया ट्रेड्स मीन्स होते हैं कि कैरेक्टर्स आपके क्या, आपके एक जैसे होते हैं क्वाइन से क्या हेड टेल होते हैं ना। सो ये आपके कैरेक्टर और ये उसके ट्रेड थे। कैरेक्टर क्या था, फ्लावर का कलर कैसा है, ये कैरेक्टर थे। उनके ट्रेड्स क्या है, आपके वायलेट एंड वाइट, फ्लावर इनके वायलेट भी और वाइट भी होते हैं, तो इन्होंने इस ट्रेड्स को लिया। सेकेंड कैरेक्टर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर किस पोजीशन के प्लांट पर लगते हैं। जो प्लांट है एक्सियल, या एक्सियल प्लांट एक्सियल या टर्मिनल में साइड वगैरह हो तो टर्मिनल, तो फ्लावर पोजीशन कहाँ होता है प्लांट का, एक्सियल और पोजीशन टर्मिनल, ठीक है। एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन उन्होंने सेकंड कैरेक्टर को चॉइस किया। थर्ड इज वन सीड कलर, जो पी प्लांट के सीड होते हैं उनके कलर कैसे होते हैं, आपने देखा होगा येलो और ग्रीन। अगर आपका मटर एकदम फ्रेश है, पाइसम से टाइप हम फ्रेश है, मटर अगर फ्रेश है तो ग्रीन होते हैं और येलो भी होता है, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद येलो भी हो जाते हैं। सो उन्होंने सीड कलर को ले लिया। सो नेक्स्ट, सीड शेप, सीड का शेप, आप कुछ पाइसम से टाइप हम पी प्लांट को आप देखो कि जो सीड होते हैं पूरे राउंड रहेंगे, एकदम राउंड, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन कुछ क्या होते हैं आपके व्रिंकल्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है पॉड शेप। पॉड का मीन्स होता है जो हम फली बोलते हैं, जिसमें मटर, आपका मटर होते हैं ना पी प्लांट, वे जो कवरिंग रहती है ना, कवरिंग, उसको हम पॉड बोलते हैं। तो जो पॉड का शेप कैसा होता है, कुछ मटर आप देखोगे तो एकदम फ्लैट फूला हुआ रहेगा और कुछ आप देखोगे तो क्या रहेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्टला हुआ रहेगा। सो इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड मीन्स पॉड शेप, उनकी जो फली होती है उनके ऊपर जो कवरिंग इस तरीके से होते हैं ना कवरिंग, तो वो फूला हुआ इनफ्लैटेड या सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है पॉड कलर। पॉड का कलर कैसा होता है, अब मार्केट में जाओगे तो आपको एक मटर ऐसा दिखेगा एकदम ग्रीन आपको दिखाई देगा, एकदम ताज़ा दिखेगा। और कुछ पाइसन से टाइप हम गार्डन पी आपके जो रहेंगे, मटर के जो रहेंगे, वो आपका उसका जो कवरिंग रहता है वो येलो हो जाता है। सो यहाँ आपको बताया गया है ग्रीन एंड येलो। एंड नेक्स्ट, हाइट ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट आपके क्या टॉल रहेंगे और शॉर्ट ड्वार्फ रहेंगे। तो इन 7 कैरेक्टर्स के पेयर्स को, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। ये मेंडल सर के आपके चॉइस हैं कि 7 पेयर्स कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट।